नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपको भिंड जिले के लाहर ले चलता हूं, जहां मंगला देवी जो मंदिर है वहां मेला चल रहा है। अब मेले में मैं इसलिए ले चल रहा हूं कि वहां जिस तरह के डांस हो रहे हैं, जिस तरह के भोंडे डांस हो रहे हैं संस्कृति के नाम पर, वो बेहद चौंकाने वाले भी हैं। और ये लाहर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बड़ी शर्मनाक स्थिति वहाँ हो रही है। लेकिन नगर पालिका लाहर जो है उसके सीएमओ ऐसे ऐसे डांस करा रहे हैं जिसकी चर्चा अब केवल लाहर में नहीं है, चंबल में नहीं है, ये चर्चा भोपाल तक पहुंच गई है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं किस तरह के डांस ये माँ के मंदिर के बाहर जो मेला चल रहा है, मंगला देवी प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ ये चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि जहाँ ये डांस चल रहे हैं ना, भोंडे डांस, वो पीछे लिखा हुआ है मंगला देवी, पीछे लिखा हुआ है राम लीला। भगवान राम के नाम से जो लीला हो रही है, जरा वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें प्यार की बात है, कमर मटकाना, जिसमें जवानी कैसी, इस तरह के सारे गाने चल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये सारे गाने दिखाता हूँ, ये जो कुछ चल रहा है, और उसके बाद में मैं एक ऐसे नेता से मिलवाऊंगा जिसने लाहर का लगभग 4 दशक तक नेतृत्व किया है। उनसे भी पूछेंगे ये गाने कैसे चल रहे हैं, लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। प्यार कब करोगे, रात को तुम आराम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे। तो मैंने आपको एक नहीं 3 वीडियो दिखाए हैं, और ये वीडियो देखकर लोगों की नज़रें नीचे हो रही हैं। आप सोचिए, इनमें कुछ ऐसे बच्चे भी बताए गए हैं जो स्कूल गोइंग है, उनसे डांस करा लिया गया है बच्चियों से, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अब मैं इस मुद्दे पर वाकई जो लाहर के नेता हैं, कांग्रेस से 7 बार विधायक रहे, और बड़ी बात यह कि जिस नगर पालिका ने ये डांस कराया है, इस तरह का भोंडा आयोजन किया है, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में रहे हैं। आज मैंने अपने स्टूडियो बुलाया और उनसे समझता हूं कि इस तरह के डांस से क्या माहौल है लाहर का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे, 7 बार विधायक रहे, और आपके ही नगर में जहां देवी का मंदिर है, मान्यता है, मेला भरता है, ये इस तरह के डांस कैसे हो रहे हैं वहां? आपको भी धन्यवाद। सवाल ये इस बात का है कि आज मध्य प्रदेश में नहीं, जहाँ पर विरोधी दल की नगर पालिका नगर परिषदें हैं, उनको गैर प्रजातांत्रिक ढंग से कुचल दिया गया है। उनका कोई अस्तित्व बचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संस्कृति के तहत ऐसे अयोग्य भ्रष्ट सीएम नगर पालिका के मुख्य अधिकारी बैठाल दिए हैं जो मनमानी कर रहे हैं। लाहर नगर पालिका में 15 में 13 पार्षद कांग्रेस के जीते थे, और एक तरफा बहुमत निर्विरोध अनुसूचित जाति की महिला मिथिलेश कुमारी अध्यक्ष बनी। कहीं कोई विवाद नहीं था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो वहाँ के विधायक हैं अमरीश शर्मा, उनका इतना दबाव है, और मुख्यमंत्री जी के बड़े चहेते हैं। उन्होंने उनके कहने से एक फर्जी सीएमओ बना दिया, जिसने खुद अपना प्रमोशन कर लिया। उसकी शिकायतें चल रही, कोर्ट में चल रही, लोकायुक्त में केस दर्ज है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। वो सीएमओ को
5 लाख रुपए तक का अधिकार मध्य प्रदेश सरकार ने खर्च करने के दिया है। वो 5-5 लाख रुपए से बिना नगर पालिका की मंजूरी के परिषद के खर्च कर रहे हैं। और उन्होंने ही जो पवित्र मेला है लगभग 80 साल से, मैं भी नगर पालिका अध्यक्ष करीब 2.5-3 साल रहा। उस समय केवल दंगल हुआ करते थे, बच्चों के खेल संभागी खेल हुआ करते थे, कबड्डी है, खो खो है, बैडमिंटन है, लेकिन ये सब आज नाम के लिए रह गए। अब कहाँ से पैसा आए, कैसे बचे, इसलिए ये लाके डांस किए जा रहे हैं। मेला में रामायण के नाम पर की हो रहा है, भगवान के दर्श के नाम ये जो पर। महिलाएं डांस कर रही है क्या लोकल है, बाहर से बुलाई गई हैं? बाहर से पैसे दे के बुलाई गई हैं। और कई तो इसमें ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं, उन पर कॉलेज के लिए फीस नहीं हुई, तो मजबूरी में वे इस तरह का दृश्य नाच गाने करके पैसा जो मिल रहा है उससे अपनी फीस भर रही हैं। लेकिन शर्म की तो बात लाहौर है, के स्थानीय लोग विरोध क्यों नहीं करते इस तरीके, मतलब यदि ये भंडा हो रहा है तो? लाहौर के विधायक का इतना आतंक है, उनके समाज के लोगों का, उनको वो डॉन है, डॉन। कई केस चल रहे हैं उन पर, कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनके सामने इतना भय है कि कोई कह नहीं पाता। और उनके समाज के लोग अधिकांश, जब सरकार है, अधिकारी कर्मचारी हैं, कलेक्टर मूंड बैठे हुए हैं। कलेक्टर भिंड में आए हैं, भाई ईमानदार कलेक्टर है, ख्याति थी, लोगों ने सोचा था कि जब नए कलेक्टर आए, पहली बार बने हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। केवल काम पैसा न लेकर, भ्रष्टाचार न करने का, तो सच्चाई है कि ईमानदार है आदमी, लेकिन न्याय नहीं कर पाए कुर्सी पे बैठ के। लगातार नगर पालिका की बैठकें नहीं होने, प्रजातंत्र का गला ढोर दिया। अनुसूचित जाति की महिला जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं नरेश सिंह जी, सीएमओ ने कह दिया है, अधिकार दे दिए समाशंकर शर्मा ने कि अगर कोई भ्रष्ट अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को पानी पिलाएगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। मतलब नगर पालिका अध्यक्ष वहाँ कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है? पानी पिलाने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष के घर पर रोक रखा है कि इसके घर के सामने झाड़ू नहीं लगेगी, 2 वर्ष से झाड़ू नहीं लग रही। ये हालत आज लाहौर की है। जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, पूरे अंबार हो गया। जो लाहौर स्वच्छ लाहौर हुआ करता था, वहाँ पर चौतरफा जहाँ देखो जो ड्रेसिंग ग्राउंड है, वहाँ पर कचरा लगे जाके, जहाँ संजीवनी है, घंटाघर बने हुए, वहाँ ढेर लगे हुए कचरे के। अखबारों में सीएम को कुछ नहीं लिखा क्या इस संबंध में? अब सीएम नहीं, सीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को आपको नेता प्रतिपक्ष रहे मैंने स्थानीय शासन मंत्री को भी लिखा, उनसे बात भी की, वो भी असहाय हैं। उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया इसके, तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निर्देश पहुँचा कि नहीं अभी कैलाश जी और आपके विधायक की तो वैसे ही पटरी नहीं बैठ रही है, मैंने सुना है। नहीं, अब इसी पटरी न बैठने के कारण तो ये सब हो रहा है। पहले विधायक कैलाश विजयवर्गीय के ही मित्र थे, साथी थे, उन्होंने इनको मदद की टिकट में जिताने में। रामायण जब कैलाश जी के अपने समर्थकों से चीटिंग हुई है वहाँ पे। जब कैलाश विजयवर्गीय जी भागवत कराई थी चुनाव के पूर्व, अमरीश शर्मा जी ने, जो वर्तमान विधायक हैं, तब केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के नेता थे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, वो उनकी उसमें शिरकत करने गए थे भागवत में। तो अब उनसे क्या कारण है वो समझें। मुझे तो यहाँ तक जानकारी मिली है कि अमरीश शर्मा जी ने जो 97 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग कंपनी के नाम से उनके साले ने किया है, तो बम्बई में केस जो रजिस्टर्ड हुआ है वो शायद विजयवर्गीय जी ने ही कराया है, ऐसा आम जनता में चर्चा है। और वो गिरफ्तार भोपाल से इधर अमरीश शर्मा जी विधायक गुलदस्ता दे रहे मुख्यमंत्री जी को अपने साले के साथ जन्म दिवस पे। दूसरे दिन क्राइम ब्रांच बम्बई से आती है और उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। तो आखिर हम लोग तो विपक्ष में हैं, जब मंत्री की नहीं सुनी जा रही तो हमारी क्या सुनी जाएगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरह का भोंडा डांस वहाँ हुआ है, आपके समर्थकों ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, या लाहौर के जो बुजुर्ग हैं, पुराने लोग हैं, वो समझा नहीं सकते कि ये क्यों हो रहा है सब? अगर ये डांस में होता मौजूद लाहौर में, तो मैं ज़रूर इसका विरोध करता, जाके डांस विद्रोह करता। मैं अभी 5-6 दिन से बाहर हूँ, इसी दरमियान ये का दृश्य है वहाँ का,
और वहाँ पर लोगों में इतना साहस नहीं बचा, झूठे मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। जब ये विधायक अगर कोई जी कुछ भी बोले तो मुकदमा कायम। मुकदमा कायम, अगर विपक्षी दल के ने पूरा प्रशासन, पुलिस का डीएसपी है, एसडीओपी, वो पूरी तरह से विधायक का जो आदेश देते हैं पालन करता है। उनके छोटे भाई हैं। अब यहाँ तक बताइए आप कि हर घर, प्रत्येक घर जहाँ जाती है उनके भाई जाते हैं तो पीछे के सुरक्षा गार्ड जाता है। पिताजी अगर जाते हैं विधायक जी के तो सुरक्षा गार्ड पीछे जाता है। अगर कोई कार्यक्रम होते हैं तो उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, अध्यक्ष वहाँ फीता काट रहे हैं, जिन्हें कोई पावर नहीं है शासकीय कार्यक्रम में। नगर पालिका का भी शासकीय कार्यक्रम स्टैचू लगाने थी शिवाजी की, नगर पालिका से नजैन मंजूरी ली, लेकिन शिलान्यास हो गया। शिलान्यास कौन कर रहा है? विधायक जी करते, चलो जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि के नाते उनको करने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं वो फीता काट रहे हैं, वो शिलान्यास कर रहे हैं, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के पार्षद, उनकी उपेक्षा, उनसे कोई उनको आमंत्रित तक नहीं किया जाता। मतलब अंधा बाँट रेवड़ी छीन छीन के दे ये स्थिति लाहौर की है। पूरा चौपट हो गया, प्रशासन नाम की कोई चीज़ बची नहीं है वहाँ। तो प्रजातंत्र की ख़त्म कर दिया गया है, नहीं बचा नहीं प्रजातंत्र लाहौर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि मैंने आज आपको दिखाया कि भिंड जिले के लाहौर में मंगला देवी मंदिर जो पवित्र स्थान है, वहाँ किस तरह से भोंडे डांस हो रहे हैं। और आज इसी लाहौर को पिछले 40 साल से नेतृत्व देने वाले डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि वहाँ शासन प्रशासन जैसी कोई चीज़ नहीं बची है। उनका ये भी कहना है कि ये जो आयोजन नगर पालिका करा रही है और नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आमंत्रित नहीं किया। और बड़ी बात देखिए आप, वाकई कैसी अफसरशाही होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी कि नगर पालिका की अध्यक्ष जो दलित वर्ग से आती हैं वो अपने कार्यालय में बैठती हैं, उसको यदि किसी ने पानी पिला दिया चौकीदार ने तो सीएम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सोचिए, ये है लोकतंत्र और इस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं। मेरे इस कार्यक्रम को जो देखे वो सीएम से ज़रूर चर्चा करें कि ये कैसे और कब तक चलेगा। नमस्कार।